विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर लेके आए हैं। खबर यह है और एक रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के यह कोरोना संकट में बड़ा संकट हो सकत है ग्रीन जोन। जौने मुद्दा में हम आज बात करी लागे, मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में सहूलियत देखी तिर या लॉकडाउन में कुछ नियम कायदा बनाए गए हैं जौने की घोषणा के बाद हो लगी और लगभग वो कर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जौने में यह बात कही जा लगी कि मध्य प्रदेश में 3 जोन बनाए गए हैं जौने में 52 जिला हैं और 52 जिला में चिन्हित किन गए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन के तात्पर्य यह है कि वो जिला रेड जोन में ही जौने में कोरोना संक्रमण के मतलब पॉजिटिव मरीजन की संख्या ज़्यादा ही और पॉजिटिव मरीजन की संख्या के साथ साथ यदि आए दिन वहाँ कोरोना पॉजिटिव के केस ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसर है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के मतलब यह है कि हफ्ता भर के अंदर जो है यदि वहाँ कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं आया ही तो वह ऑरेंज जोन में आई। और तीसर है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के तात्पर्य यह है कि वह जिला जहाँ कौनों में के इक्कोठे कोरोना के पेशेंट नहीं आई। या तो हो गए कोरोना के थ्योरी या लॉकडाउन पार्ट 2 के जोने में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के प्रमुख बात अपना तक हम पहुंचाएं। अब ग्रीन जोन की यदि बात की जाए तो ग्रीन जोन वो जिला है जौने में स्वास्थ्य सुविधन के अभाव है। यदि बात की जाए ग्रीन जोन में संख्या के तो कोरोना पॉजिटिव न हो के सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ व्यवस्थित लैब नहीं आई जहां कम सैंपल अभी तक लीन गए हैं। विंध्य के अंदर एक उदाहरण हम अपना का समझाई थे। उदाहरण है सीधी जिला में लगभग 23 मार्च के ये लॉकडाउन के बाद सीधी शहर में हजारन के तादाद में लोग बाहरी जिलन से प्रवेश करें जौने में अपना पंचन का बता दी लगभग 1200 व्यक्ति मतलब 1200 श्रमिक मजदूरन का उनके बच्चन का सीधी माँ क्वारंटाइन कीनगा 14 दिन की यह क्वारंटाइन माँ के बाद जो है यदि लक्षण नहीं आवा तो उनका छोड़ देगा। किंतु सवाल यह उठत है कि यदि यह कोरोना वायरस के लक्षण के बात की जाए तो लक्षण का लेके वैज्ञानिकन के दावा है कि एकर लक्षण यदि स्ट्रांग है वह व्यक्ति मानसिक तौर में शारीरिक तौर में ता वह व्यक्ति के ऊपर लक्षण नहीं एक आसानी समझी कि यदि अपना के उम्र कम ही और अपना के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा ही तो अपना के अंदर ये कोरोना के लक्षण न दिखाई ही कि ओकर मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार हरारत ये सारी चीज न दिखाई ही। किंतु अपना यह कोरोना के एक कैरियर हो सकी थे यह चीज के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा कही गई रही। और यदि अपना कैरियर बन सकी थे तो कैरियर यदि बन गए ता छोट बच्चा एजेड मतलब बूढ़े व्यक्ति में कोरोना के यह कहर काम करी और कोरोना की यह संक्रमण यदि काम करी तो गांव के गांव साफ हो जाही। स्थिति यह है कि जो हम बात के जिक्र करे रहे कि 12 से 1400 लोग सीधी में क्वारंटाइन किएंगे किंतु सीधी जिला चिकित्सालय की रिपोर्ट जो सीधी जिलाधिकारी की रिपोर्ट थी तो वो में कुल 82 सैंपल भेजे गए हैं जो में 80 लैब से टेस्ट निगेटिव आवा है 2 की रिपोर्ट अप्राप्त बताई जा लगी। किंतु सबसे बड़ी बात है कि यदि मान ली कौनो ऐसा व्यक्ति छूट गया हो जौने के रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रही हो लक्षण न समझ में आवा हो और वह व्यक्ति का क्वारंटाइन के बाद उनका भेज दीनगा हो ता एक बड़ी मुसीबत कहो न कहो ये ग्रीन जोन में आ सकत ही। तो यह में लगभग ग्रीन जोन में यह में जो क्वारंटाइन रहे व्यक्ति उनका छोड़ दीनगा है बिना जांच के। तो सवाल यह है कि यदि हम जांच न करब तो कैसे ये कोरोना से जीती इंडिया। तो सवाल यह उठत है कि यह सैंपल जो है ज्यादा से ज्यादा लीन जाए जो बाहर से व्यक्ति आए रहे उन्हों के जांच की जाए ओके बाद जब है हम संतुष्ट हो पाऊ कि हम पूरी तरीके से ग्रीन जोन में हैं। कहे कि अब एक ग्रीन जोन धुधमिल में है और धुधमिल ऐसा है कि हमका यह नहीं मालूम है कि 1400 व्यक्ति में सबके सैंपल नहीं लीनगा
जौने से यह हम नहीं कह सकी कि वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। जौने के लेके आज सीधी के कलेक्टर जो है रविंद्र चौधरी के द्वारा यह बात कही गई ही कि 23 मार्च के बाद सीधी माँ जे प्रवेश करीन ही उनकर सबके जांच कराई जाई। ता यह तरही यह ग्रीन जोन के बाद और यह ग्रीन जोन सबसे बड़ा खतरा ऐसे बन सकत है कि ग्रीन जोन का लेके जो लॉकडाउन में सहूलियत दे के बात आवल ही ता सीधी माँ या फिर पूरे विंध्य माँ या पूरे ग्रीन जोन के बात की जाए तो स्थिति यह है कि यदि हम पचे जानी थे कि यह लॉकडाउन कितना बड़ा वरदान साबित हुआ है, यह कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ाई की थी, ता स्थिति यह हो गई कि लॉकडाउन पार्ट 2 के शुरुआत होता है शहरन में चहल पहल शुरू हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ाव शुरू हो गए, दुकानन के शटर आधे आधे खुलब शुरू हो गए। तो स्थिति यदि में हुई ता कैसा कोरोना से हम लड़ब और कैसा कोरोना से जीतब, ता सवाल यह है कि यदि एकर कोनो वैक्सीन नहीं आए, कोनो दवाई नहीं आए, ता हम काहे कोरोना के वरदान जो यह लॉकडाउन है ओका हम कहों न कहों शिथिल करी लागे और शिथिल हुई तो निश्चित तौर पर हम अपना जानी थे कि स्थिति यह है कि शिक्षा के स्तर का है। लोग नहीं समझ पाए रहे हैं कि यह महामारी कितनी गंभीर ही, यदि गंभीर न हो तब देश इतनी पूरी तरीके से ठप न होत, रेलवे यातायात ठप न होत, हवाई यातायात ठप न होत, देश के पूरी सड़क शून्य होती, किंतु लोग नहीं समझ रहे हैं जौने खातिर यह लॉकडाउन में प्रशासन और पुलिस दोनों जने का संयुक्त प्रयास से यह लॉकडाउन का बेहतर बनाने आउट कड़ाई करें, जौने लोग घर से बाहर न निकले, काहे कि यदि छोटों का गलती हुई या ग्रीन जोन में तो ग्रीन जोन तबाह हो सकत है, बहुत बर्बाद हो सकत है और जौने के इतने खतरनाक परिणाम हुई कि बाद में अधिकारी केवल और केवल अपन पल्ला झाड़ा दिखे ही। तो स्थिति यह न हो चाहिए। स्थिति यह है, हमारा गुजारिश है सरकारन से, जिला प्रशासन से कि एक बेर सोची और लॉकडाउन के पूर्ण पालन करावे के कुछ ऐसा युक्ति लगाई जाए कि लोगन का समस्या न होए और यह लॉकडाउन के पूरी तरीके से पालन होए। काहे कि यह लॉकडाउन में 3 चीजन के आवश्यक समझाइश दी जाती। पहले था कि मास्क लगाना, यदि शहर के अंदर निकल रहे, गांव के अंदर निकल रहे, घर के बाहर निकली लगे तो अपना मास्क, गमछा, तौलिया, गौछी, रूमाल कुछ लगा सकी थे और साथ में हाथ का सैनिटाइज कर रही, साबुन से धोबत रही। और तीसरा आवश्यक चीज यह है कि जहां अपना जाई तो स्थिति यह हो कि 1 मीटर के डिस्टेंस में एक दूसरे से बात करी, खड़े हुई ता या तो प्रमुख मंत्र रहे या लॉकडाउन के, किंतु एका शिथिल करे के यदि मंत्रन के पालन करब तबे शिथिल हो सकत है, किंतु लोग ये मंत्र के पालन नहीं करे चाहें। ऐसे स्थिति यह है कि लॉकडाउन के एक कड़ा लॉकडाउन के आवश्यकता ही, यदि कोरोना का हराबैक है तो लॉकडाउन का बढ़ाबैक है और स्थिति यह हो चाहिए कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करावा जाए। और सबसे बड़ी बात, वो गरीब मजदूर श्रमिक सबके ध्यान दी जाए जो अपने घरन से दूर हैं, उन्हों के कुछ बेहतर इंतजाम की जाए, उन्हों के लगे 2 वक्त के रोटी पहुंच सके, सरकार वहू के इंतजाम करे। और साथ में जो गांव में ऐसा व्यक्ति हैं जो रोज कमात रहे, रोज खा रहे, तक कहो न कहो उन्हों के ऊपर जो यह अधिभार पड़ा है या लॉकडाउन के चलते वो घर से नहीं निकले और तो उन्हों के रोजी रोटी के इंतजाम जैसा कि सरकार करती लगी तो और बेहतर तरीके से जिला प्रशासन का आदेश दी जाए, निर्देश दी जाए कि उन्हों के बेहतर इंतजाम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।